अपने आंतरिक मन को अगर सुखमय बनाना है तो जीवन के परम उद्देश्य को चुनना होगा। और वह जीवन का परम उद्देश्य हम सबके मन से, हम सबके मस्तिष्क से शुरू होता है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा विचार अपने मन में रखते हैं, उसी हिसाब से हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ कार्य करती हैं। हम अच्छा सोचेंगे, हम सबका शरीर अच्छा होगा और हमारे जो मन के विकार दूर होंगे और अपने अच्छे विचारों को आप अपने मन में, अपने हृदय में बना पाएंगे। और उन्हीं अच्छे विचारों के साथ में जब हम उस परमपिता परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए सोचते हैं तो जीवन परम आनंद की ओर जाता है और उस परम आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जहाँ से जीवन अनंत सीमाओं को पार कर उस परम आनंद को प्राप्त करता है, जहाँ से जीवन का दुख खत्म और जीवन अनंत सीमाओं से होकर गुजरता हुआ, जीवन का जहाँ रोक टोक नहीं, जहाँ जीवन की सीमा नहीं और निरंतर अग्रसर होना ही है, बढ़ते रहना ही है उस चरम सुख को प्राप्त करने के लिए। वह चरम सुख इतना आनंदमय है जो ये लौकिक और इस कल्पना से भरी हुई दुनिया से परे है। इस कल्पना रूपी दुनिया में आप जो भी भोग भोगते हैं और निरंतर भोगने की कोशिश ही में जुटे रहते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे मन में जो उमंग उमड़ती है, जो हमारे मन में उसे भोगने की चेष्टा होती है, हम भोग कर भी फिर पुनः उसी भोग में लगते हैं। कहने का मतलब हम भोगते अवश्य हैं, फिर भी उससे संतुष्टि हम सबको नहीं मिलती, फिर और भी आगे भोगने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। इस काल्पनिक दुनिया में हम जितना भी उसे पाने, उसे चाहने और उसको पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही और भी ज़्यादा उसकी तरफ हम सबका मन आकर्षित होता है। इसलिए सभी से कहना है कि आनंद को पाना है तो उस आनंद की ओर खींचे चले जाओ जहाँ से परम आनंद की उपलब्धि है। आप अपने मन, क्रम, वचनों को अगर नहीं बदल पाते, अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाते, तब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बंधुओं, समय रहते आप सभी लोगों को उस परमपिता परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए सबसे पहले अपने मन और अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। प्रतिदिन नियम के साथ दैनिक क्रियाओं को करते हुए 1 घंटे 20 मिनट ध्यान पूर्वक बैठना होगा खुले स्थान पर, जहाँ पर आपको शुद्ध ऑक्सीजन और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता हो। फिर देखिए, निरंतर अभ्यास करने से आपको उन गुणों का अंतर मन में ज्ञान होगा। उन गुणों को लेकर आप चलने के लिए अग्रसित हो जाएंगे, आपका मन उस तरफ भागने लगेगा। और ये कहने और सुनने की बात नहीं है। आप जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही आपके मन में उत्पन्न होंगी ये बातें और जीवन का परम आनंद आपको मिलेगा।